अनम्यूट कर लिए आप सर, म्यूट है। हाँ बोलो उज्जवल, क्या दिक्कत है? बोलो। मेरा एग्जाम चीकू के नाम से गया है सर। सर मेरा एग्जाम चीकू के नाम से गया है सर, गलती से। कौन नाम से? कौन नाम चीकू से? से सर। चीतू से कैसे चल गया जब तक तुम टाइप नहीं चीकू करेगा? चीकू। तो क्यों चीकू के नाम से? कौन सेक्शन में? सेक्शन? सर फर्स्ट टाइम हम चीकू नाम से बनाए थे। हाँ तो कौन सेक्शन? हेलो। सेक्शन कौन है? डी। बी तो बी इसमें डी सर। कैसे है? 7D। डी है। 7D सर। अच्छा तो चीकू तुम डाला होगा, बनाया होगा, इसलिए ना आया जी चीकू नाम से है? ऐसे गलती यस करेगा सर, चीकू पहले फर्स्ट टाइम बनाए थे सर आईडी ना, तो फिर चेंज। तो चीकू और क्यों बनाता है? हैं? जो स्कूल नेम है वही ना बनाना चाहिए। बोलो, इसमें दिक्कत होगा ना? सर फर्स्ट टाइम गलती से हो गया था, तो फिर सर कल चेंज कर दिए। कल ना चेंज किया? वहाँ पर क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर एब्सेंट ही ना करेगा? तो चीकू कोई बाहरी आदमी आ गया, फिर से गड़बड़ जा रहा है। चीकू के नाम से मिल्क मिल्क में मिल्क तो सोए टेस्ट का नहीं होता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड कैसे होगा? मिल्क में लैक्टिक एसिड होता ही है, वह फिर वह कन्वर्ट होता है ना जी, है ना? वह सावर में अब कन्वर्ट करते हैं ना उसको, कार्ड बनेगा तो सावर बनेगा ना। हाँ? ओके सर। चीकू का कॉपी कहाँ है कहीं? चीकू एडमिशन नंबर सही लिखा था जी चीकू? यस सर। 19213 लिखा था। 19213। 1921। सर नाम क्या तब है चीकू? ओरिजिनल क्या नाम सर? क्या है? चीकू कुमार। उज्जवल कुमार सिंह। उज्जवल कुमार उज्जवल सिंह। कुमार सिंह सर। तो क्लास टीचर को बताया है? यस सर, बताए थे। बता दिए हो तो ठीक है, लिखना यस। पड़ेगा, हमको भी लिखना पड़ेगा। 190, लेकिन तू पढ़ता नहीं है, तुम्हारा मार्क्स 50% और 60% के अबाउट है, यानी तुम्हारा वीकनेस है। बी सीरियस, है ना? तुम्हारा मार्क्स जो है बहुत पुअर है, इसीलिए तो नाम में भी केयरलेस बच्चे का यही तो सिंबल है ना जी। ये नाम कुछ से कुछ लिख देगा, घर का नाम लिख देगा। अभी 55 बच्चे हैं, सब नाम जान गया तुम्हारा, है ना? ज्वाइन किया हुआ है, सबका सब जान गया तुम्हारा। तो केयरलेस वाला काम ही करते हैं, है ना? सीरियस होके डॉक्यूमेंट। हाँ बोलो जय। सर मैंगो में कौन सा एसिड होता है? हाँ मैंगो में कौन सा एसिड होता है? मैंगो में देखो सारे। टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा? हाँ कौन जवाब दिया? सर टार्ट्रिक एसिड होता है सर। हाँ थैंक यू। चलो तो देखो, ये दो तरह के एसिड। सर पूछना था सर, लाइम वाटर। क्या हुआ? क्या बोले? सर पूछना था सर, लाइम वाटर में कौन सा बेस पाया जाता है? लाइम वाटर में आइड्रॉक्स, जो भी ओ।
सर डिस्कनेक्ट होता है, म्यूट होता है। हाँ, तो जो भी बेस होगा उसका सिंबल है, उसका केमिकल फार्मूला लिखेगा, उसमें OH रहेगा। और लाइम जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है लाइम स्टोन हुआ, फिर उसको उसी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, है ना। सर ये आवाज वो क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, सर पियानो बज रहा है। पियानो उधर से कोई बजा रहा होगा, सबको म्यूट कर देते हैं तो। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। हाँ, नेट कभी जा रहा है आ रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। राजवीर अभी ज्वाइन कर रहा है, बिरजू कुमार। सर आपका माइक म्यूट हो गया। वो अनम्यूट हो जाता है। आर्यन राज, तुम्हारा पिक्चर्स कौन चीज का आ रहा है? आर्य शंकर, शंकर कुमार, वीडियो ऑफ करो शंकर कुमार। ठीक है, 7D। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि दो तरह के एसिड्स है, वो ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। और यहीं पर एसिड्स में स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम लोग जाएंगे तो दो तरह के एसिड्स होगा, वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पहले कितना लंबा था कितना छोटा हो गया। हाँ, तो देखो ये दो तरह के एसिड्स था, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। और स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे तो दो तरह के एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। जो कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं जैसे स्प्राइट, कोको कोला, ये सब पेप्सी वगैरह, उसमें भी एसिड्स होता है, वह एसिड्स वीक एसिड होते हैं। ओके, तो और आपके बुक में भी बहुत सारे एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है ना। जो कुछ आपको वीक एसिड्स होंगे और कुछ जैसे हाँ, तो दो तरह के आप डाइल्यूट एसिड जो होगा वह वीक एसिड्स होगा, और जो कॉन्क एसिड्स होगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा। ठीक है, तो कॉन्क एसिड को अगर डाइल्यूट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, उसमें वाटर ऐड करना होगा, जिससे उसका जो है स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। वैसे भी कोई भी देखते होंगे ज़्यादा ड्रिंक ले लेता है तो कहता है वाटर उसमें मिक्स करो, है ना, तो उसका स्ट्रेंथ जो उसका जो पावर है वो वीक हो जाएगा, है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि कंसंट्रेटेड एसिड, कॉन्क एसिड को हम लोग फुल फॉर्म कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड मस्ट ऑलवेज बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड। जैसे आप देखते होंगे कि अब डिटॉल है, अब डायरेक्ट यूज करता है तो उसमें क्या है, आपको ज़्यादा है ना उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जलन है ना, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होगा। लेकिन उसमें वाटर मिक्स कर दिया तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स कि आप वाटर को मिक्स करने पर है ना बाय एडिंग उसको वीक बनाया जा सकता है। ठीक है,
तो कहता है कि कोई भी concentrated acid must always be diluted by adding acid to water, है ना, slowly and not by adding water is acid directly। और एक चीज और है, जो कॉन्क एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें पानी एकाएक नहीं डाल देना है ना, उसमें पानी धीरे धीरे डालना है, नहीं तो आपको कभी कभी आँख जब केमिस्ट्री लैब में जाता है आदमी तो इसमें डेंजर है, आप पानी डालेंगे होगा एक बार ही उसमें से हीट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि आपकी आँख की रोशनी खत्म हो सकती है। तो उसमें धीरे धीरे डाला जाए और दूर रखा जाए अपने आँखों को, है ना। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें तो उसका जो प्रिकॉशन है उसको जरूर पहले जान लेना चाहिए। ओके, और किसी को प्रॉब्लम? सूर्यांश प्रॉब्लम है? तो ये आपको सर एक है सर सोप में सर। हाँ, बेस होता है सोप। अभी बेस की चर्चा नहीं हुई है, एसिड की चर्चा हो रही है। सर कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड में होता है। जो भी OH ग्रुप का होगा वो बेस होगा, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट से खाने वाले सोडा से जो बनाया जाता है उस सोप को, ठीक है। तो वह बेस अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग एसिड पर है। और एसिड में आपको ये प्रिकॉशन दे दिया कि अगर कॉन्क एसिड है ना, कंसंट्रेटेड एसिड है, तो उसमें वाटर मिक्स करना है उसके स्ट्रेंथ को वीक बनाने के लिए, तो स्लोली डालना है, एकाएक पानी नहीं डालना है, नहीं तो वह विस्फोट हो जाएगा और वह किसी की आँख की रोशनी चली जाएगी या किसी के बॉडी पर गया, बॉडी बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रिकॉशन हुआ कि जो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसको वीक बनाना हो, डाइल्यूट बनाना हो। डाइल्यूट बनाने के लिए हम लोग वाटर मिक्स करेंगे, तो उस वाटर को स्लोली मिक्स करेंगे, है ना, फास्टली मिक्स नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब कहता है कि गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड etc आर रिलीज बाय in the air by factories, powerhouses and automobile exhaust. These gases mix with, आप देखो यहाँ पे कि जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है ना, वह आपको फैक्ट्री के द्वारा, पावर हाउसेज के द्वारा, और है ना, पावर हाउसेज का मतलब यहाँ पर है थर्मल पावर स्टेशन, जो बिजली हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो उसमें थर्मल पावर स्टेशन में आपको कोल को बर्न करता है ना, तो कोल को बर्न करेगा। कोल में, कोल क्या है? कार्बन है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक्स क्रिएट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा। तो इसके द्वारा भी आपको पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये सभी जो है रेन वाटर से मिक्स कर जाने पर जो है वह एसिड्स बन जाएगा, है ना। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो रिलीज करता है बाय फैक्ट्रीज या बाय पावर हाउसेज या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कोई भी व्हीकल्स है, ऑटोमोबाइल्स में व्हीकल्स वगैरह आ गया, बस बाइक, तो उससे जो एग्जॉस्ट करेगा वह रेन वाटर से मिक्स करके एसिड रेन बनाएगा, जो आपको, है ना। तो जिस एसिड रेन जो है अगर वह फॉल करेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग को फॉल करेगा, मार्बल्स पे फॉल करेगा, मार्बल कैंसर उसको कहते हैं, उसको डैमेज कर देगा। उसका एसिड रेन जो फॉर्म किया वह जो एयर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन दैट मीन्स बड़े बड़े फैक्ट्रीज से जो गैसेज, हार्मफुल गैसेज रिलीज करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, ये आपको ये दीज आर गैसेज जो रिलीज बाय आपको फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स। तो इस केस में पल्लवी क्या है दिक्कत, है ना। तो उस केस में जो गैसेज जो रिलीज किया वह वाटर से मिक्स करके रेन एसिड फॉर्म करेगा। वह रेन एसिड जिस बड़े बड़े ताजमहल, मोनूमेंट्स जो देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पर
मॉन्यूमेंट्स चौक चौराहे पर जैसे लाल बहादुर शास्त्री का बना हुआ है ना, कहीं पर आपको, तो ये सब को वह जो शाइनिंग है वह खत्म हो जाएगा, जो मार्बल्स को डैमेज कर देगा एसिड रेन, है ना। ताजमहल जो पहले जितनी उसमें ब्यूटीनेस था वह खत्म हो गया, क्यों? ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। वह एयर पॉल्यूशन की वजह से वह वाटर से मिक्स किया और एसिड रेन हुआ। एसिड रेन जो है आपको उसको डैमेज कर दिया, है ना, उसमें आपको खुरदरा बना दिया, उसका जो स्मूथनेस है उस स्मूथनेस को रफनेस में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये आपको एसिड इस तरह से भी नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, अब है बेसिज एंड अल्कलीज। रह गया, सुन रहे हैं? सुनाई दे रहा है? यस सर। तो और सब पानी यस सर। यस सर। ओके, तो अब है बेसिज एंड एल्कलीज। तो बेसिज आर सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। आपने पढ़ा होगा ना ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से कहता है कि जो सबस्टांस एसिड से रिएक्ट करके वाटर और साल्ट बनाए, दैट सबस्टांसेस आर नोन एज बेस। अगर हमें ये बेस है या नहीं है इसको अगर फाइंड आउट करना होगा तो उस सबस्टांस को एसिड से रिएक्ट कराना होगा। रिएक्ट कराने के बाद अगर वाटर और साल्ट बनता है तो इसका मतलब है कि वह सबस्टांस, जो सबस्टांस को हमने एसिड से रिएक्ट कराया, वह सबस्टांस क्या हो गया? बेस। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कराते हैं वहां पर, यानी बेस को अगर एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर बनेगा। ओके, तो बेसिस कैसे फॉर्म करता है वो समझ में आ गया कि वो सबस्टांस को हमें एसिड से रिएक्ट कराना होगा, तब साल्ट और वाटर बनता है, तो वो सबस्टांस बेसिस कहलाया। बेस, अब देखिए एसिड का टेस्ट आपको सावर था, वेर एज बेस का टेस्ट जो होगा बीटर होगा, है ना। हैव ए सॉफ्टी फील, इसका टेस्ट जो होगा बीटर होगा, तीता होगा, वह खट्टा था। और ये सोफी फील यानी उसमें, तो उस सोफी फील्स जो है साबुन की तरह, फेन की तरह उससे निकलेगा, ठीक है। तो सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ बेसिस जो होता है वाटर में घुल जाता है ना। तो सच बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। तो उस तरह के बेसिस को जो वाटर में सॉल्युबल है, जो बेस, वह बेस क्या कहलाएगा? अल्कलीज। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कलीज। तो अल्कलीज भी बेस ही है, लेकिन बेस में एक स्पेशल टाइप हुआ कि जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, है ना, वो दैट इज कॉल्ड अल्कलीज, ठीक है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जब भी मैंने पहले ही बताया कि OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हुआ, पोटेशियम अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड AlOH L2OH होगा, है ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलीक में टर्म किया जाता है बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए इसको हम लोग अल्कली कैटेगरी में भी रखते हैं, ठीक है। तो सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस। अब जिस तरह से एसिड में दो तरह के था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी तरह से बेस में भी दो तरह के कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह स्ट्रॉन्ग बेस है, वेयर